यहाँ हम लोग क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्रिस्टलीय ठोस जो होता है इसको 4 वर्गों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, 4 पार्ट में, 4 भाग में बांटा गया है। इसमें पहला जो है आयनिक ठोस है, इसको आयनिक क्रिस्टलीय ठोस भी बोल सकते हैं। दूसरा है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, इसको सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस बोलिए पूरा नाम, या फिर बोलिए सहसंयोजक ठोस। देखिए क्रिस्टलीय ठोस जो है, इस क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो होता है उसका वर्गीकरण हम लोग देख रहे हैं। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को 4 भागों में, 4 वर्गों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया। इसमें पहला जो है आयनिक ठोस है, इसको आयनिक क्रिस्टलीय ठोस भी बोल सकते हैं। दूसरा जो है सहसंयोजक ठोस बोलिए, या इसको नेटवर्क ठोस बोलिए, या इसका एक और नाम, पूरा नाम अगर बोलिएगा तो सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस बोल सकते हैं। तीसरा जो है आणविक ठोस है, या आणविक क्रिस्टलीय ठोस भी बोल सकते हैं इसको। और चौथा जो है वो धात्विक ठोस है, या धात्विक क्रिस्टलीय ठोस बोल देंगे। ठीक है, तो पहला है आयनिक ठोस, दूसरा है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस, तीसरा है आणविक ठोस, और चौथा है धात्विक ठोस। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, आयनिक ठोस, दूसरा सहसंयोजक ठोस, तीसरा आणविक ठोस, और चौथा जो है धात्विक ठोस। ठीक है, इसमें सबसे पहला है आयनिक ठोस। तो इसमें आयनिक ठोस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो लोग नहीं लिखे हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फटाफट लिख लीजिए। देखिए क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के वर्गीकरण लिख के और इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहला आयनिक ठोस, दूसरा सहसंयोजक ठोस, तीसरा आणविक ठोस, और चौथा धात्विक ठोस। मिटाते हैं इसको, क्योंकि देखिए क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम लोग देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस क्या है। उसके पहले थोड़ा सा देख लीजिए, कोई भी क्रिस्टल जब बनता है, कोई भी ठोस पदार्थ का क्रिस्टल जो बनता है उसमें इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का आपको क्या देखने को मिलता है, संरचना देखने को मिलता है। कोई भी क्रिस्टल को, ठीक है, अगर जूम करके देखा जाएगा तो वो इस टाइप का संरचना बना के रखता है, जिसको इसमें ऐसे जो गोल टाइप का है इसको बोला जाता है जालक बिंदु, या इसको जालक स्थान भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहां ये वाला जो है ना इसको बोलेंगे जालक बिंदु, ये वाला जालक बिंदु, जालक बिंदु, जालक बिंदु, जालक बिंदु, ये सब क्या है, जालक बिंदु। बीच में यहां ये जो जगह दिखाई दे रहा है, ये जो जगह दिखाई दे रहा है, ये जो जगह दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है अंतराकाशीय स्थान। अंतराकाशी स्थान बोलिए या स्थल बोल दीजिए। ठीक है, अंतराकाशी स्थल या अंतराकाशीय स्थान। ठीक है, तो यहां मुझे काम है ये जालक बिंदु से या जालक स्थल से। तो देखिए कोई भी अगर आयनिक ठोस रहता है, कोई भी, ये सब आगे टॉपिक आएगा। ठीक है, अभी समझाने के लिए थोड़ा सा जरूरत था इसलिए बता दिए। ये जो गोल गोल जो साइड दिखाई दे रहा है, जगह दिखाई दे रहा है, उसी को बोला जाता है क्या, जालक बिंदु। और ये जो बीच बीच में जो जगह दिखाई दे रहा है स्क्वायर टाइप का, वर्ग टाइप का, ये जो होता है अंतरकाशीय स्थान या स्थल बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये है आपका जालक बिंदु। तो जब हम कोई क्रिस्टल का, ठीक है, क्रिस्टल का संरचना देखते हैं तो उसमें ऐसे जो संरचना रहता है वो वाला में ये जो भाग है, ये सारा जो भाग है वो होता है जालक बिंदु। तो क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि यहाँ पे मान लीजिए कि ए नाम का कोई का था, आयन था, यहाँ ए कोई आयन है, ए कोई आयन है और एक बी कोई आयन है। एगो पॉजिटिव चार्ज वाला है मतलब धनात्मक है, एगो क्या है, ऋणात्मक है। तो दो गो विपरीत आवेश वाले आयन, दो ठो विपरीत आवेश वाले आयन, ठीक है, ये इस पे बल लगाएगा, ये इस पे एक बल के द्वारा जुड़ा रहता है और इस बल का नाम है, ठीक है, कूलम्बी बल, कूलम्बी बल। ठीक है, या इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है वैद्युत स्थैतिज बल। तो ये वाला जो ए वाला आयन है और ये वाला जो बी वाला आयन है, दोनों विपरीत आवेश रख रहा है, इसके वजह से ये इस पे बल लगाएगा, ये इस पे बल लगाएगा, जिसके वजह से ये जालक बिंदु में आपस में बंध के रहता है। अगर ये जो वैद्युत स्थैतिज बल है या जो कूलम्बी बल है इस पे लागू नहीं होगा, इस पे अप्लाई नहीं होगा, तो ये दोनों एक दूसरे से बंध के नहीं रहेगा, तो ये यहां से ये जालक बिंदु से क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, हट जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो दोनों को बांध के रखने में ये वैद्युत स्थैतिज बल और कूलम्बी बल क्या करता है, काम आता है।
ठीक है, इन दोनों को क्या करके रखता है, बांध के रखता है। अब यहां देखिए आयनिक क्रिस्टलीय ठोस क्या है, तो एक ऐसा क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, आयनिक ठोस या आयनिक क्रिस्टलीय ठोस का डिफिनेशन बन जाएगा एक ऐसा क्रिस्टलीय ठोस या एक ऐसा ठोस पदार्थ जिसमें जो आपका आयन है, जो आपका आयन रहेगा, वो आयन जो रहता है वो वैद्युत स्थैतिज बल के द्वारा यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा या कुलंबी बल के द्वारा, कुलंबी बल के द्वारा ये जालक स्थान से यानी जालक बिंदु से क्या होता है, बंधा होता है, उसे क्या बोल दिया जाता है, आयनिक ठोस कह दिया जाता है। ठीक है, देखिए क्या लिखे हैं, वे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जिसमें, ठीक है, आयन वैद्युत स्थैतिज बल या कुलंबी बल के द्वारा जालक स्थल में क्या रहता है, बंधे होते हैं, उसे आयनिक ठोस कहा जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे आपको बात बताया गया कि ये ए आयन है और एक बी आयन है, दोनों एगो प्लस है एगो क्या है, माइनस है, ये एक दूसरे से बंध के है कहा, ये क्रिस्टल जालक में। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ ए है तो यहाँ पे कितना रहेगा, बी, यहाँ बी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, तो यहाँ भी एक दूसरे पे बल लगाएगा, कौन सा बल, वैद्युत स्थैतिज बल या कुलंबी बल। तो ऐसे बंध के रहता है, उस तरह से जो जालक का निर्माण हो जाएगा, जो क्रिस्टल का निर्माण होगा, उस तरह के क्रिस्टलीय ठोस को बोला जाता है आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं, क्रिस्टलीय वे क्रिस्टलीय ठोस जिसमें आयन जो होता है वैद्युत स्थैतिज बल के द्वारा या कुलंबी बल के द्वारा कहाँ उपस्थित रहेंगे, जालक स्थल में यानी जालक बिंदु में क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। और यहाँ पे जब ऐसे उपस्थित रहेंगे बंध के जालक स्थल में तो उसको बोला जाता है आयनिक ठोस। ठीक है, आयनिक ठोस में जो आयनिक ठोस का जो क्रिस्टल होता है उसमें जो वैद्युत स्थैतिज बल होता है या कुलंबी बल होता है, इन दोनों बल के द्वारा आयन जो होता है वो जालक बिंदु में बंध के रहेगा, तो उस तरह के ठोस को बोल दिया जाता है आयनिक ठोस। इसमें जो एग्जांपल है NaCl है, KCl है, K2SO4 है, ZnS। अगर इसमें हम NaCl का एग्जांपल लें, अगर NaCl का अगर क्रिस्टलीय संरचना बनाए तो यहाँ पे ये इस टाइप का बन जाएगा, यहाँ पे ये इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए Na बैठाइएगा Na प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl माइनस, फिर यहाँ पे हो जाएगा Na प्लस, फिर यहाँ पे Cl माइनस, फिर यहाँ पे Na प्लस। ठीक है, यहाँ पे Cl माइनस, फिर यहाँ पे Na प्लस और यहाँ पे Cl माइनस और फिर यहाँ पे Na प्लस। ठीक है, ऐसे प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, दो वो विपरीत आवेश है, तो कुलंबी बल लगाएगा या वैद्युत स्थैतिज बल लगाएगा। इसी बल के वजह से यहाँ जो सोडियम है जालक स्थान में और यहाँ जो क्लोरीन है जालक स्थान में बंध के रहेगा, और जब बंध के रहेगा तो इस टाइप से जो क्रिस्टल का जो संरचना बन जाएगा या इस टाइप का जो ठोस से बना हुआ जो क्रिस्टल रहेगा उसको बोल दिया जाएगा आयनिक ठोस। क्लियर हो गया? आयनिक ठोस में आयन उपस्थित रहेगा जालक बिंदु में और जालक बिंदु में उपस्थित रहेगा क्योंकि उस पे एक बल काम कर रहा है, वैद्युत बल, कुलंबी बल या वैद्युत स्थैतिज बल, यही उस आयन को क्या करके बांध के रखता है और उसी के वजह से ये जालक बिंदु में बंध के रहता है। अगर ये दोनों बल नहीं लगेगा तो यहाँ पे आयन बंध के नहीं रह पाएगा। तो इस टाइप के जो क्रिस्टल होता है, इस टाइप का जो ठोस रहता है उसको बोल दिया जाता है आयनिक ठोस। देखिए अब आयनिक ठोस का इसका गुण क्या होता है, तो पहला नंबर किसमें अवयवीय कण यानी किस चीज से बनता है, आयनिक ठोस जो होता है किस चीज से मिलकर बना होता है, तो इसमें जो इसके अवयवीय जो कण होते हैं ये क्या होते हैं, आयन होते हैं, आयन से बना होता है। ठीक है, और आपको बता दिए हैं कि ये आयन जो होते हैं वैद्युत स्थैतिज बल के द्वारा ये क्या होते हैं, जालक बिंदु में या जालक स्थल में क्या होते हैं, जालक, यहाँ पे बिंदु छूट गया है, जालक स्थल लिख सकते हैं। जालक स्थल में क्या होते हैं, बंध के रहते हैं। ठीक है, या बंधे होते हैं। दूसरा पॉइंट देखिएगा, तो इसमें ठोस अवस्था में, अच्छा हाँ देख लीजिए ये क्या है, अगर ये वाला मान लीजिए NaCl है, तो NaCl का अगर ये ठोस अवस्था में ले रहे हैं, NaCl जब ये ठोस अवस्था में रहेगा और इससे विद्युत धारा गुजार रहे हैं, इससे विद्युत धारा गुजार रहे हैं, इससे करंट गुजार रहे हैं, इधर से करंट को क्या किए, इधर से करंट को इसमें गुजारे, इसमें इलेक्ट्रिक करंट को ऐसे गुजारे, तो अगर ये ठोस अवस्था में रहेगा तो इससे विद्युत धारा गुजारिएगा। ठीक है, इससे विद्युत धारा को क्या कराइएगा, पार कराइएगा। ठीक है, तब विद्युत धारा इससे नहीं गुजरेगा
अगर ये NaCl या कोई भी आयनिक क्रिस्टलीय ठोस अगर वो ठोस अवस्था में है, अगर वो ठोस अवस्था में है और इससे विद्युत धारा गुजार रहे हैं, इससे करंट गुजार रहे हैं, तो इससे विद्युत धारा आपका पास नहीं होगा, करंट पास नहीं होगा। लेकिन यही इसी NaCl को ठीक है, अगर कोई जलीय विलयन में ले लीजिएगा, इसका जलीय विलयन ले लीजिएगा, ठीक है ना, एक्वस सॉल्यूशन ले लीजिएगा, इसका जलीय विलयन ले लीजिएगा, ठीक है, इसका जलीय विलयन ले लीजिएगा या इसका गलित अवस्था में इसको ले लीजिएगा, ठीक है, गलित अवस्था, इसको गलित अवस्था में ले लीजिएगा। तो या तो गलित अवस्था है या इसका जलीय विलयन में जब इससे विद्युत धारा गुजारिएगा, जब इससे विद्युत धारा को क्या कीजिएगा, विद्युत धारा को गुजारिएगा, ठीक है, या पास कराइएगा, तो इससे विद्युत धारा क्या हो जाएगा, इससे विद्युत धारा क्या हो जाएगा, चला जाता है, पास हो जाता है। यानी ठोस अवस्था रहेगा तो विद्युत धारा पार नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। अगर वो जलीय विलयन लीजिएगा, इसी NaCl का जलीय विलयन लीजिएगा या गलित अवस्था लीजिएगा, तो इससे विद्युत धारा क्या हो जाता है, पास हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ठोस अवस्था में ये विद्युत का क्या हो जाएगा, कुचालक होता है। तो यही लिखा गया है कि ठोस अवस्था में अगर ये रहेंगे तो ये विद्युत के क्या हो जाएंगे, कुचालक हो जाएंगे, जबकि गलित अवस्था में लीजिएगा या द्रवित अवस्था में लीजिएगा तो ये विद्युत के क्या हो जाएंगे, ये सुचालक हो जाएंगे। दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अगर इस NaCl का जैसे नमक है तो अगर नमक को डायरेक्ट उसमें करंट पास कराइएगा तो नमक में लाइन पास नहीं करेगा, लेकिन उसी नमक को पानी में डाल दीजिएगा और उससे करंट पास कराइएगा तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, यानी उसमें विद्युत धारा गुजर सकता है। तो यही बात लिखा गया है कि अगर ये ठोस अवस्था में रहेगा, जैसे नमक है ठोस अवस्था में, तो उससे विद्युत धारा गुजारिएगा तो नहीं गुजरेगा, यानी वो क्या हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा। या यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हैं कि विद्युत रोधी के जैसा काम करता है। लेकिन वही गलित अवस्था में या उसको द्रवित अवस्था में लीजिएगा तो यानी उसको पानी में डाल दीजिएगा, नमक को पानी में डाल दीजिएगा, तो उससे विद्युत धारा क्या होने लगेगा, गुजरने लगेगा, बहुत बढ़िया लाइन क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो यहाँ पे गलित अवस्था या द्रवित अवस्था में विद्युत का क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें देखिएगा, तो इसका जो गलनांक बिंदु होता है और इसका जो क्वथनांक बिंदु होता है, ये क्या रहता है, उच्च रहता है। ठीक है, क्योंकि इसमें वैद्युत स्थैतिज बल से जुड़ा हुआ है, तो इसका जो गलनांक बिंदु होगा और क्वथनांक बिंदु होगा वो क्या होगा, उच्च होगा। ठीक है, एक मिनट रुकाइए। तो यहां एक और गुण हो जाएगा, ये जो होता है ये प्राय, ठीक है, जो आयनिक क्रिस्टलीय ठोस होता है ये जो होता है प्राय प्राकृतिक में प्रकृति में कैसा रहेगा, कठोर रहता है, कठोर रहता है तथा भंगुर रहेगा। ठीक है, भंगुर होते हैं, कठोर तथा क्या रहेंगे, भंगुर होते हैं। कठोर मतलब समझ रहे हैं, भंगुर भी आप लोग समझते हैं, जिसको पीटने पे चूर चूर हो जाता है वही क्या है, भंगुर है। तो ये जो प्रकृति में कठोर रहेगा, लेकिन उसको किसी चीज से टूटिए, जैसे शीशा है तो इसको हथौड़ी से पीटिएगा तो ये चूर चूर हो जाएगा ना, उसको बोला जाता है भंगुर है। ठीक है, तो ये कठोर होगा लेकिन कैसा रहेगा, भंगुर रहेगा। और एक पॉइंट इसमें एक और गुण हो जाएगा इसका, क्या कि ये जो होते हैं ये अदिशात्मक होते हैं, अदिशात्मक होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। इसका मतलब समझ लीजिए, अदिशात्मक का मतलब, अदिशात्मक मतलब मान लीजिए NaCl है तो Na पे क्या रहता है, प्लस, ऐसे जालक बिंदु में उपस्थित है। Cl है, इस पे क्या रहता है, माइनस, ये जालक बिंदु में उपस्थित है। मान लीजिए कि इधर भी क्या है, Cl है और यहाँ पे भी माइनस है। इसमें क्या है कि आप ये जो NaCl है इसके द्वारा Na और ये Cl बंधन से बना रहे, Na और Cl इसके द्वारा इधर से जुड़ा रहे या NaCl इधर से जुड़ा रहे, इसके कोई डायरेक्शन पे फर्क नहीं पड़ता है। इधर से जुड़ेगा फिर भी NaCl जुड़ जाएगा, Na से जुड़ना रहेगा फिर भी NaCl जुड़ेगा। मान लीजिए यहाँ Cl रहेगा, इधर से भी यहाँ पे ये इस पे बंधन है, ये इससे बंधन बना सकता है, इधर भी Cl रहेगा तो इधर से भी बंधन बना सकता है, इधर से भी बंधन बना सकता है। यानी ये इधर से इस दिशा से जुड़े या इस दिशा से जुड़े या इधर से जुड़े या इधर से Cl जुड़े, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए इसको बोले जाते हैं अदिशात्मक होता है या दिशाहीन होता है। ठीक है,
इसको बोला जाता है नॉन डायरेक्शनल है। Na के साथ Cl इस दिशा से आया है कि इस दिशा से जुड़ा है कि इस दिशा से जुड़ा है कि इस दिशा से जुड़ा है, इस बात पर ये निर्भर नहीं करता है, इसलिए बोला जाता है कि ये क्या है, अदिशात्मक है। एक बार टोटल रिकैप करा देते हैं। टोटल क्या है, देखिए आयनिक क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, तो वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिसमें जिस पदार्थ में ऐसे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जिसमें क्या होता है, आयन जो होता है वैद्युत स्थैतिज बल या कुलंबी बल के द्वारा जालक स्थल में क्या रहेंगे, बंधे होते हैं, उस तरह के क्रिस्टलीय ठोस को क्या बोला जाता है, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस बोला जाता है। जैसे NaCl का हो गया, जैसे KCl का हो गया, K2SO4 का हो गया, ZNS का हो गया, और भी बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस का गुण क्या है, तो इसमें सबसे पहले कि ये जो आयनिक क्रिस्टलीय ठोस बनने के लिए क्या चाहिए, आयन चाहिए, और आयन जो उपस्थित रहेगा जालक स्थल में वो वैद्युत स्थैतिज बल के द्वारा क्या रहेगा, बंधा रहेगा या जुड़ा रहेगा। दूसरी बात कि अगर ये आयनिक क्रिस्टलीय ठोस ठोस अवस्था में रहता है, ध्यान सुनिए, ठोस अवस्था में रहेगा तब ये विद्युत का क्या होगा, कुचालक होगा। ठीक है, लेकिन इसी ठोस को जब गलित अवस्था में इसको घुला दीजिएगा, पानी में मिला दीजिएगा या इसका द्रवित अवस्था लीजिएगा, ठीक है, तब ये इससे विद्युत धारा गुजरिएगा तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत धारा गुजरने लगता है, यानी उस टाइम ये विद्युत का क्या हो जाता है, सुचालक। ठोस में कुचालक, गलित अवस्था में या जलीय विलयन में ये क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है। इसका गलनांक और क्वथनांक बिंदु क्या रहेगा, उच्च रहेगा। ठीक है, और ये प्राकृतिक में प्राय कैसे रहेंगे, कठोर रहेंगे और भंगुर रहेंगे, और ये क्या होंगे, ये अदिशात्मिक होते हैं, यानी किस डायरेक्शन से आयन आके जुड़ा है इस बात पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक